मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमने कल जो विषय चलाया था पंचलब्धि में डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित, पेज नंबर हमने 59 के ऊपर में जो चर्चा चली थी हमारी, और 60 पेज पर आते आते हमारा वो द्वितीयोपशम सम्यक की बात आई थी। द्वितीयोपशम सम्यक के आने से उसमें ये आ गया था कि द्वितीयोपशम सम्यक की आवश्यकता कब पड़ती है। तो हमने इसका विश्लेषण किया था कि प्रथमोपशम सम्यक तक होने के बाद जब जीव क्षयोपशम सम्यक में चला जाता है तो क्षयोपशम सम्यक की इतनी शक्ति नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी कर्म की प्रकृतियां जो है वो उभर के आ जाती हैं जो फ्रोजन थी। तो वो उतनी शुद्धता ना रहने के कारण भावों की वो जीव जो है श्रेणी आरोहण करने में, उपशम श्रेणी आरोहण करने में असमर्थ है। क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो क्षय के या क्षपक श्रेणी तो चढ़ नहीं सकता, चढ़ना उसको उपशम श्रेणी है, क्षयोपशम जो है सम्यक्त है। लेकिन वो क्षयोपशमिक सम्यक्त होते ही उसमें उतनी निर्मलता नहीं रहती जितनी कि औपशमिक सम्यक्त में रहती है। इसलिए उस जीव को द्वितीयोपशम सम्यक्त की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीयोपशम सम्यक्त में भी वैसे ही जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त में जीव ने प्रयास किए थे, 3 करण किए थे, उसी प्रकार से 3 करण करके वो जीव फिर से द्वितीयोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है और तब वो श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ने के योग्य बन जाता है। तो ये चर्चा जब हमने की थी तो बहुत लोगों ने उसमें उपशम श्रेणी की और क्षपक श्रेणी की चर्चा शुरू कर दी थी। वो डिटेल हम अपन अलग से पढ़ेंगे जब उसका टर्न आएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है और बहुत रोचक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अनंतानुबंधी के जो परमाणु हैं उनकी विसंयोजना होकर के अप्रत्यख्यानावरण में, प्रत्यख्यानावरण में फिर कैसे कन्वर्ट होता है, फिर संजुलन में कैसे चला जाता है, फिर जो है नपुंसक वेद और स्त्री वेद में कन्वर्ट होता है, स्त्री वेद पुरुष वेद में कन्वर्ट होता है, फिर उनका क्षय होता है। इसी तरह से जो मुख्य कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि हैं, उनका एक दूसरे में कन्वर्शन होता है, उनके परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं उन जातियों में और फिर लास्ट में वो क्षय होते हैं। ये बहुत रोचक और थोड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है जिसको अपन इस पुस्तक की समाप्ति के बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए जिनको भी जिज्ञासा उस खाली अभी उतना ही काफी था कि उपशम श्रेणी होती है जब तक क्षय उपशम सम्यक्त होता है, जब क्षायिक सम्यक्त होता है तो क्षायिक क्षपक श्रेणी चढ़ता है और वही अंत में सब जीवों को चढ़ना पड़ेगा। क्षपक श्रेणी के चढ़े बिना जीवों की मुक्ति होती नहीं। जो उपशम श्रेणी में भी चले गए हैं बाद में वो आकर के फिर से क्षपक श्रेणी पे चढ़ते हैं और तभी मोक्ष जाते हैं। ये संक्षेप में मैंने आपको बताया, और इसका जब विस्तार से आप वर्णन सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उसके लिए जो है ना एक बहुत बड़ी किताब है छपड़ा सार करके, इतनी मोटी किताब है सब में ज्ञान चंद्र लब्धि सार और छपड़ा सार, तो इसमें से उसमें पूरा माल वही है। तो बहुत रोचक सब्जेक्ट है, और रोचक इसलिए है कि हम उसमें जो है पूरी रुचि से जो रुचि लेकर के जब उसका विश्लेषण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। वैसे आप देखोगे तो बड़ी गूढ़ है, आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या क्या इतनी क्लिष्ट क्यों है, लेकिन जो अपन तरतमवार जो अपन अभी जिस सिलसिले से चल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा समझना। तो देखिए अब अपन बात करेंगे पेज नंबर 60 पर। औपशमिक या उपशम सम्यक्त के 2 प्रकार हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। पहली बार हुआ वह प्रथमोपशम और दूसरी बार हुआ वह द्वितीयोपशम, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। प्रथमोपशम की बात तो हमने देखी थी, द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे और कब होता है उसे अब देखते हैं। जब 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज जो क्षयोपशम सम्यक्त के धारी हैं और जो उपशम श्रेणी चढ़ने के अर्थात
8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान में आरोहण करने के सन्मुख होते हैं, तब वे 7वें गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यक्त में से दोबारा उन कर्मों का उपशम करके उपशम सम्यक्त प्राप्त करते हैं, उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। जब हमने प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त किया था तो बहुत सारी प्रकृतियों को हमने फ्रीज कर दिया था, शमन कर दिया था, लेकिन जब क्षयोपशम सम्यक्त में आए तो हमारी बहुत सारी प्रकृतियां फिर से उठ खड़ी हुई, जिसमें से मुख्य तो आपने वो पढ़ी थी ना प्रकृति, जो सम्यक प्रकृति भी उदय में आ गई थी ना, क्षयोपशम सम्यक्त तब हुआ था। तो अभी उसका उपशमन होना है, उसके साथ और बहुत सारी नामकर्म की प्रकृतियां हैं जो खड़ी हो गई कि अब आपके पास उतना प्योर सम्यक्त नहीं है, इसलिए हम जो है खड़े हो गए। तो उनको फिर जो है मुनिराज को ऐसे भाव करके फिर से 3 करण मान करके द्वितीयोपशम सम्यक्त करना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया पहले वाली जैसी ही है, और फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त के द्वारा वो उपशम श्रेणी का आरोहण करते हैं। तो इस विषय को अपन इतना ही ब्रीफ में रखेंगे। हमारी चर्चा तो प्रथमोपशम सम्यक्त की, अर्थात मिथ्यात्व में से सम्यक्त प्राप्त करने संबंधी चल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथमोपशम सम्यक्त किसे प्राप्त हो सकता है और किसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो देखिए, चारों गति वाला, चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त गर्भज मनुष्य और तिर्यंचों में मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी, जागृत साकार ज्ञानोपयोगी जीव 5 लब्धि पूर्वक 5वीं करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है। देखो इतना लंबा सेंटेंस है, मैं आपको थोड़ा ब्रेक करके बताऊंगा। चारों गति वाला सम्यक प्राप्त करने के कौन कौन अधिकारी होते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। तो चारों गति वाला, चारों गतियां हैं, देव है, मनुष्य है, नर नारकी है और त्रियंच है। चारों गति वाला, लेकिन भव्य होना चाहिए। फिर जो मिथ्या दृष्टि है वो भी उसकी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ही तो सम्यक दृष्टि बनना है, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि। संगी पंचेंद्री, पर्याप्त जीव हो, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण हो गई हो। गर्वज हो, यानी जो समूर्छन जाति का नहीं होना, तो कौन सा है, गर्भज में मनुष्य और तिर्यंच वो इस जाति के हों। मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी हो, जागृत हो, साकार हो, साकार ज्ञानोपयोगी हो। ये साकार का अर्थ जो मैं अभी बताऊंगा आपको, साकार ज्ञानोपयोगी जीव, ये इतनी साधारण क्वालिफिकेशन हो गई। इसमें एक और आया, मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी, जागृत नहीं, सोते सोते समय दर्शन हो जाए ऐसा नहीं, जागृत मतलब अलर्ट, पूरी तरह से अपने स्वरूप में जागृत हो। ये भी नहीं कि भाई अभी नींद से उठे साहब अब तो हो जाएगा सम्यक दर्शन, दरवाजे पे खड़ा था, जैसे आपकी नींद खुली वो अंदर आ गया, तो ऐसा जागृत का अर्थ नहीं। जागृत का है अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से जागृत होकर के, जो पूरे होशो हवास में उन भावों का जिसको साक्षात्कार हो रहा हो, ऐसा जीव। जागृत साकार ज्ञानोपयोगी और जीव 5 लब्धि पूर्वक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, 5वीं करण लब्धि के अंत समय में, यानी 5वीं करण लब्धि के जो है 3 टुकड़े हैं, उसके 3 टुकड़ों में से जो तीसरा टुकड़ा है अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता। आपको देखो इतना क्वालिफिकेशन के साथ में सम्यक दर्शन होगा बैंड बाजों के साथ, ये सारे क्वालिफिकेशन हमारे पास भाग्यवश हैं, तो क्या कमी रह गई? देखो कोई कमी नहीं है, हमारी रुचि, हमारे धैर्य, हमारे पुरुषार्थ की अभी थोड़ी सी कमी है जो हम पूरी करने वाले हैं। अब इनमें से जो पात्रता के रूप में बताई है उन पर चर्चा करते हैं। मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, इन चारों ही गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो सकता है, परंतु भव्य जीवों को ही होगा, अभव्य जीवों को नहीं होगा, ये अपन जानते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे हम ये बात कहते हैं तो जो पहली बार सुन रहे होते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा होती कि उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, अभव्यों के साथ। एक नेचुरल क्वेश्चन है
तो उन्होंने इसमें लिख करके दिया है वही कि आप कहोगे कि ऐसा अन्याय क्यों, उनके कौन से कर्म के कारण वे अभव्य हैं। तो शास्त्रों में इसका जो रीजन दिया है वो उतना ही है जितना अपन ने पढ़ा था, वो एक बार अपन फिर से पढ़ेंगे। इसका समाधान इस प्रकार है कि भव्यत्व और अभव्यत्व किसी कर्म के कारण, भव्यत्व और अभव्यत्व किसी कर्म के कारण नहीं होता, उसे जीव का पारिणामिक भाव कहा है, अर्थात इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती। अपन ने परम पारिणामिक भाव पढ़े थे ना, कौन कौन से थे? 3 थे, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ठीक है ना। तो उन 3 में से 2 हमारे पास हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम भव्य हैं और अभव्य नहीं है। जो अभव्य है उनके जो है वो 2 भाव होंगे, अभव्यत्व होगा और जीवत्व होगा, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी में से जीवत्व सबके पास है। तो ये कैसे भाव हैं? जो किसी कर्म के कारण नहीं कि साहब वो कर्म हट गया तो वो जीव अभव्य से भव्य बन गया, या कर्म आ गया होते तो भव्य वाला जीव अभव्य बन गया, वो नहीं। ये नेचुरल भाव है, इसलिए परम पारिणामिक भाव इनको कहा गया है। उसे जीव का पारिणामिक भाव कहा है, अर्थात इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती। वैसी ही सहज योग्यता उन जीवों में अनादि से पाई जाती है। किनमें? जो अभव्य। अभव्य जीव 3 काल में कभी सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते। उनके प्रायोग्य लब्धि तक की 4 लब्धि तो हो सकती हैं, परंतु करण लब्धि नहीं होगी और सम्यक भी कभी नहीं होगा। ठीक है साहब, ये उनकी नियति है। अब देखो, भव्य जीवों में पात्रता तो होती है, उनमें भी काल लब्धि आने पर भवितव्यता के अनुसार पुरुषार्थ से सम्यक प्राप्त होगा। उसमें देशना रूप निमित्त भी होगा। तो अपन ने 5 समवाय पढ़े ना, तो 5 समवाय में तो पहला तो मेरी योग्यता क्या हो गई कि मैं भव्य हूं। तो पहला हमारा जो समवाय होता है वो क्या होता है कि स्वभाव। उस द्रव्य में वैसा स्वभाव है कि नहीं, उसकी वैसी योग्यता है कि नहीं है, हम भव्य हैं। तो अब क्या चाहिए आपको? काल लब्धि चाहिए। तो काल लब्धि आ गई और भवितव्य अनुसार पुरुषार्थ से सम्यक प्राप्त होगा। भवितव्य भी आ गया और पुरुषार्थ भी आ गया, काल लब्धि भी आ गई। अब बचा निमित्त, तो निमित्त चाहिए ना, उसमें देशना रूप निमित्त भी होगा। देशना मिलेगी, ऐसे 5 समवाय पूरे हो जाएंगे। जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएंगे उनके सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है। जिन्हें उससे अधिक काल बाद मोक्ष होगा, या जिन्हें अनंतानंत काल पश्चात भी मोक्ष नहीं होने वाला है, ऐसे दूरानुदूर भव्यों को सम्यक्त्व नहीं होगा। देखो, अभव्य जीवों में भी, अभव्य जीव तो अपन सब जानते हैं, भव्यों में भी एक कैटेगरी ऐसी है कि जिनको दूरानुदूर भव्य कहते हैं, कि उनका योग्यता तो होगी लेकिन उनको वैसा निमित्त कभी मिलेगा नहीं, और इसलिए उनको सम्यक की प्राप्ति कभी होगी नहीं। ये दूसरी कैटेगरी है, ये अपन ने पढ़ा था, जिसमें जैसे उसके बारे में आया था ना, जो विधवा का उदाहरण किसी ने दिया था कि उनको संतान उत्पत्ति जो है योग्यता तो है लेकिन ऐसा संयोग नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये हो गए दूरानुदूर भव्य। अब अपन पढ़ते हैं, ये सबको समझ आ गया कि हम भव्य जीव हैं। 5 समवाय हमारे मिलने वाले हैं। पदमचंद जी, कौन सा समवाय बाकी रह गया है अभी? अभी आप बताना, मैं आपको अनम्यूट करूंगा जब। तो हमने कारण कार्य रहस्य पुस्तक में 5 समवायों की चर्चा की थी। सम्यक प्राप्ति में भी 5 समवाय होंगे ही। मात्र काल लब्धि आई है, इसलिए पुरुषार्थ बिना ही सम्यक प्रकट हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी समवाय बाईपास नहीं होगा। अब देखो, तो ये पुरुषार्थ की अपन बात कर रहे हैं कि पुरुषार्थ चाहिए भाई साहब। तो पुरुषार्थ क्या चाहिए, कौन सा चाहिए? कर्म को उपशमाने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक तो हो जाएगा ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपने जो पुरुषार्थ की बात करी है, तो वो कर्म है ना, वो कर्मों को, जो मिथ्यात्व आदि कर्म है, उनको उपशमित कर देंगे हम,
यही पुरुषार्थ हमको करना है। वो डायरेक्ट कर्मों में घुस के करना चाहता। हाँ, तो उन्होंने कहा ये पुरुषार्थ हम कर लें क्या? तो उन्होंने बोला देखो, जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है। किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता, पलटा नहीं सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता। प्रथमोपशम सम्यक्त होने के पहले तथा पश्चात कर्मों में तथा नवीन होने वाले कर्म बंध में उनके स्थित्यंतर अवस्थांतर होते हैं। कर्म की ये सब अवस्थाएं कर्म में उनकी स्वयं की योग्यता से होती है। जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। मैं क्या बोला, जब जिस समय सम्यक दर्शन होता है, पहली तो अपन को ये रट लेना है हर समय, कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की किसी पर्याय में कुछ उलटफेर नहीं कर सकता। ये अकाट्य सत्य है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो बोले कि फिर अगर वो उनको नहीं पलटा सकते तो फिर हमारा हम क्या पुरुषार्थ करें? तो उन्होंने बोला आपको और भी ज्यादा और चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या और होगा। जब प्रथमोपशम सम्यक्त होगा तो सम्यक्त होने से जस्ट पहले और सम्यक्त होने के बाद बहुत सारे कर्मों की स्थितियां बदल जाएंगी, पर्यायें बदल जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट करूंगा जिसमें वो कर्म का ऐसी स्थिति हो जाएगी? उन्होंने बोला कि वही हम आपको बता रहे हैं, जो जीव कर सकता है वो जीव का पुरुषार्थ है। जो कर्म करेंगे वो उनका अपना पुरुषार्थ। तो जीव क्या करेगा? तो देखो उन्होंने क्या लिखा, जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। और मैं पुरुषार्थ क्या करता हूं? तत्व विचार करते हुए कर्म के उपशमादि स्वयं ही हो जाते हैं। जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता और वो कुछ कर भी नहीं सकता, है ना? तो जो कर ही नहीं सकते तो उसके आप बारे में सोच क्यों रहे हो? लेकिन जो कर सकते हो वही बहुत है। इस तरह हमने देखा कि चारों गति वाले भव्य मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक्त होगा। जरा गौर करना, हमने मिथ्या दृष्टि को कहा, सम्यक दृष्टि को नहीं कहा, है? क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त उपशम सम्यक दृष्टि को होता है, अर्थात प्रथमोपशम सम्यक्त पूर्वक क्षयोपशम सम्यक्त होता है और क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक क्षायिक सम्यक्त होता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट हर तरह से कैसे सही है उन्होंने उसको सिद्ध किया। क्या स्टेटमेंट दिया कि प्रथमोपशम सम्यक्त जब भी होगा वो मिथ्या दृष्टि को ही होगा। प्रथमोपशम के समय की बात है, द्वितीयोपशम की बात नहीं है, क्योंकि द्वितीयोपशम वाला तो पहले से क्षयोपशमिक सम्यक्त लेके बैठा है, वो मिथ्या दृष्टि तो है नहीं। तो वो बात अपन किसकी कर रहे हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त की। जब भी प्रथमोपशम सम्यक्त होगा तो उसका करने वाला जो जीव है वो मिथ्या दृष्टि जीव होगा। ये उन्होंने क्वालिफाई किया, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त उपशम सम्यक दृष्टि को होता है, अर्थात प्रथमोपशम सम्यक्त पूर्वक क्षयोपशम सम्यक्त होता है और क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक क्षायिक सम्यक्त होता है। क्षायिक सम्यक दर्शन किसको मिलता है? मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलता क्षायिक सम्यक दृष्टि। जब भी होगा क्षायिक सम्यक दृष्टि कौन बनेगा? जो क्षयोपशम सम्यक्त का धारी है। और क्षयोपशम सम्यक्त किससे होता है? प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद में जब वो एक प्रकृति उदय में आ जाती है सम्यक प्रकृति, तो वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टिधारी हो जाता है और फिर वो वही जीव विशेष प्रयास के द्वारा क्षायिक सम्यक दृष्टि बनता है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा व्यवस्था क्या है। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त भी क्षयोपशम सम्यक पूर्वक होता है, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक प्रकट करने का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। फिर चारों गति वाले जीवों में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को ही प्रथमोपशम सम्यक्त होगा, असंगी जीवों को नहीं होगा, अपर्याप्तों को भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आप समझना और अपने ऊपर घटित करना कि ये क्वालिफिकेशन मुझ में है कि नहीं है। चारों गतियों में हम में से किसी गति में है ना? बिल्कुल है, मनुष्य गति में है और गर्वज है,
संगी पंचेंद्रीय है, सारे क्वालिफिकेशन पूरे हो रहे हैं, पर्याप्त भी हैं, सारी पर्याप्ति पूर्ण हो गई। पर्याप्त और अपर्याप्त की चर्चा हमने करणान योग परिचय में विस्तार से की थी। जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है उसे पर्याप्त जीव कहते हैं, उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है। जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में जीव मरण को प्राप्त होता है, उसे अपर्याप्त कहते हैं। खाली रिवीजन है, अपन पढ़ चुके हैं। उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, उसको लब्धि अपर्याप्त या लब्ध अपर्याप्त कहते हैं, अथवा क्षुद्र भाव वाले जीव कहते हैं। पर्याप्त जीवों में भी जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक उन्हें निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। चारों ही गति वाले पर्याप्त जीव प्रारंभ में निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्त कहलाते हैं। सभी पर्याप्ति पूर्ण होने तक उनका मरण नहीं होता। मनुष्य में सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं, समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। चलिए यहाँ मैं आपको अनम्यूट करूंगा, कोई आपके प्रश्न हो गए हों अब तक। हाँ सर, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। वैसे तो आपने इसमें काफी क्लियर हुआ है, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है जी। जो औपसमिक सम्यक तो है वो क्षयोपसमिक सम्यक से बेटर क्यों है? हाँ मैंने आपको बताया ना, देखो। हाँ वो बताया तो था, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैंने आपको डिस्कस। हाँ बिल्कुल, देखो सम्यक जब अपन को औपसमिक सम्यक तो होता है, तो वो सारी प्रकृतियां जो सम्यक प्राप्त करने में बाधक थी, तो तीनों उपशम हो जाता हूँ, उपशम हो जाती हैं जी, है ना। लेकिन क्या होता है उपशम में, और उसके साथ दूर दूर की और भी बहुत सारी होती हैं। वो जी सब जी। मैं प्रकृतियां को बताऊंगा कैसे 41 प्रकृतियां जो है वो, जो उनका बंध विच्छित्ति हो जाती है, बंध भी होने बंद हो जाते हैं, उदय में भी नहीं आते, बंध भी हो जाता है, बंध भी रुक जाता है। अब क्या होता है कि जब क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, तो उसमें वो आपको याद है वो सम्यक प्रकृति जो है उभर जाती, और 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वो 2 टुकड़े तो उपशमित रहते हैं, एक टुकड़ा खड़ा हो जाता है। अच्छा, वो आ जाता है वो। और उसके खड़े होने से क्या हुआ कि वो सम्यक दर्शन तो नहीं गया, लेकिन वो हल्का पड़ गया, उसमें और भी आपको बताऊंगा बहुत सारी नामकरण की प्रकृतियां वो उदय होने लगती। अच्छा अच्छा भाई साहब, हाँ एक सेकंड ये पूरा हो जाएगा। तो वो जो खड़ी हो जाती हैं, तो उससे वो जो सम्यक की जो वो प्रगाढ़ता थी, निर्मलपना था, वो नहीं रहता। वो प्रकृतियां जो है वो उदम करने लगती हैं। तो वो जो क्षयोपशम सम्यक था वो इतना पावरफुल नहीं रहता कि उससे वो श्रेणी आरोहण कर ले, इसलिए उसको तृतीय उपशम सम्यक की मैंने कल आपको इंजन का बताया था ना, कसारा घाट। ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए भाई साहब, इसी में सर इसी से क्वेश्चन था। नहीं इसी बाबूजी एक मिनट, बाबूजी पूछे, बाबूजी हाँ बाबूजी पूछे। एक सेकंड, मैं ये कह रहा था कि ऐसे जीव जो प्रथम गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में सीधे जाते हैं जी, उनको 7वें गुणस्थान में प्रथमोपशम सम्यक करना होता, ठीक है ना, मिलता है बिल्कुल। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ 7वें गुणस्थान में ही से ही फिर वो श्रेणी मारते हैं। हाँ। तो एक ही गुणस्थान में द्वितीय भी होता है क्या उनको? देखो ऐसा है, आपका प्रश्न क्या है। उसमें क्या होता है कि जो प्रथमोपशम सम्यक का काल कितना होता है, वो तो एक अंतर्मुहूर्त होता है ना। अगर वो एक अंतर्मुहूर्त में वैसा कर पाए तो द्वितीयोपशम सम्यक की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। अच्छा, वो कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें क्षयोपशम में, इसलिए दोबारा प्रथम द्वितीय वाला करना पड़ता है। ओके ओके ओके, थैंक यू जी बोलिए। तो इसमें जो आप जो जैसा आप क्वेश्चन बता रहे थे, तो औपशमिक में जो कंपोनेंट है सभी जो कर्म है वो उपशमित हैं एक्चुअली, जबकि क्षयोपशम में कुछ कंपोनेंट कर्मों का जो है क्षय है और कुछ उपशम है। तो हम लोग तो कॉमन सेंस ऐसा सोच रहे थे कि भी जो 6 कंपोनेंट 6 होना ज्यादा बड़ी बात है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली हाँ, आपने बहुत अच्छा बात कही। क्षयोपशम सम्यक में वो क्षय जो कहा जाता है, वो क्षय दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है। वो अपेक्षा भी बताऊंगा आपको। वो उसमें क्षय कुछ नहीं हुआ, क्षय कुछ नहीं हुआ। आपका सोचना सही है कि वहां तो उपशम ही था, ये क्षय हो गया।
लेकिन यहाँ क्षय वास्तव में क्या हुआ है, वो सर्वघाती जो प्रकृतियां होती हैं, अपन ने पढ़ा था सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां पढ़ी थी अपन, तो वो सर्वघाती पना उनका, वो जो सर्वघाती प्रकृतियां है वो उतनी पावरफुली उसको उदय में नहीं आती, उस काल में वो उदय में नहीं आती, देशघाती बन करके आती हैं। तो उसमें अपन ने पढ़ा था ना, क्षय उपशम का अर्थ पढ़ा था अपन कि वर्तमान में सर्वघाती प्रकृतियों का उदय में नहीं आना और उसके बाद में एडजेसेंट वाली आना, उनका उपशमन होना, इसको क्षय उपशम कहते हैं। तो वहां क्षय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि वो उस समय उदय में नहीं आ रही हैं, इसलिए उनको क्षय उपशम कहा है कि आगे वाली उपशम में है और वर्तमान में आने वाली थी वो देशघाती बनकर के आ रही, सर्वघाती में नहीं आ रही हैं। तो कन्वर्शन हो जाता, इसलिए चूंकि वो सर्वघाती बनकर नहीं आ रही तो उनको एक तरह से क्षय मान लिया, मतलब सर्वघाती से देशघाती में कन्वर्सन हो गई है, बस ना, ठीक है। तो वो इसलिए वो क्षय होता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, अच्छा हुआ ललित जी ने क्लैरिफाई करा दिया। सर दूसरा एक और प्रश्न है इसमें, प्रश्न नहीं मतलब एक्चुअली ये जो पैराग्राफ था ना सर आपने बताया, जिसमें चारों गति वाले ये जो 61 का लास्ट पैराग्राफ जो है, हाँ जी, तो इसमें कुछ लाइन थोड़ा क्लियर नहीं हो रही। जो मिथ्याग्रस्त दृष्टि कोई प्रथमोपशम सम्यक्त होगा ये तो ठीक है, पर उसके बाद जो चीज कही है एक्चुअली कि हमने मिथ्या, वो थोड़ा सा एक बार और बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा चारों गति वाले भव्य मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक्त होगा, ये तो अपन सब जानते हैं। ये सारी खटपट किसके लिए हो रही है, उस मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त दिलाना है ना। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, जरा गौर करना, हमने मिथ्या दृष्टि को कहा, सम्यक दृष्टि को नहीं कहा। सम्यक दृष्टि को नहीं कहा मतलब किसी भी तरह का और दूसरा सम्यक का धारी अगर जीव है तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त क्यों दिलाएंगे हम। और जो सम्यक दृष्टि धारी है तो उसको तो ऑलरेडी प्रथमोपशम हो चुका है ना सर, तभी सम्यक दृष्टि है, हो चुका है, यही तो वो कह रहे हैं। तो उसको बात करने की मतलब नहीं ना कोई, जो ऑलरेडी यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक जो है उसको करने के बाद में कोई जीव छायोपशमी सम्यक दृष्टि हो गया मान लो, जैसा अपन अभी चर्चा की। अब जो छायोपशमिक हो गया तो उसको प्रथमोपशम सम्यक की जरूरत कहाँ आई। प्रथमोपशम सम्यक नहीं करेगा, करेगा तो द्वितीयोपशम सम्यक करेगा, तो छाय टूट जाएगा, छाय भी टूट जाएगा। नहीं अभी छाय की बात मत करो, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। छाय वो छाय समिक मगर समय का प्रकृति भी खराब हो जाएगी, बिल्कुल। हाँ तब दोबारा प्रथम से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, ना तो छायिक सम्यक दृष्टि हो गया तो प्रथमोपशम सम्यक करने का सवाल ही नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि हो गया तो वो तो सम्यक दृष्टि ऑलरेडी हो गया परमानेंट, उसको जरूरत है नहीं। और जो छायोपशमिक सम्यक वाला है उसका कुछ सम्यक तो बाकी है ना कुछ तो है उसके पास। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब भी प्रथमोपशम सम्यक्त होगा वो मिथ्या दृष्टि को ही होगा। ठीक है सर, चलिए और किसी का क्वेश्चन। ये सब हमने पढ़ चुके हैं, पर्याप्तियां और अपर्याप्तियां सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो सब लोगों को ध्यान होगा। फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ये तो बता चुका कई बार। हाँ जी, चलिए तो आगे चलेंगे। तो एक पेज अपन और पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पेज है। उसके बाद में मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ फिर से, तो उसके बाद अपन करेंगे। एक सेकंड। तो हमने पढ़ा ये समूर्छन मनुष्य में सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। हम सब मनुष्य हैं, गर्भज हैं, पर्याप्त हैं, इसलिए हमारे पास में पर्याप्त योग्यताएं हैं, कहीं कमी जरा भी नहीं है। जैसा हमें ये रह गया जिसका अफसोस करें कि हम सब में कैसे धारण करेंगे, कुछ अफसोस मत करना, सारा है। समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। देखो मनुष्यों में समूर्छन जीव होते हैं ना, जो अपन ने पढ़ा था, जो स्त्रियों के जो है विशेष स्थानों में जो पाए जाते हैं बहुतायत से, वो सब समूर्छन होते हैं और वो क्षुद्र आयु वाले होते हैं, तो मर जाते हैं सांस के 18वें भाग में। देव नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, है ना। देव नारकी और मनुष्य त्रियंचों में एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक के जीव पाए जाते हैं। एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक के जीवों को सम्यक्त प्राप्ति की पात्रता ही नहीं होती। ठीक है सर।
उस पर्याय में उन्हें सम्यक प्राप्त नहीं होता और सम्यक दृष्टि जीव मरकर इन पर्यायों में जन्म भी नहीं लेता। देखो, जिन जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, ऐसी पर्यायों में सम्यक दृष्टि जीव मर करके जन्म भी नहीं लेता। कितनी अद्भुत हमारे को मिली है सौगात सम्यक के साथ में। संगी जीवों में ही इसकी पात्रता होती है। इसका कारण यह है कि मन सहित जीवों के ज्ञान का इतना उघाड़ पाया जाता है कि उन्हीं में उपदेश सुनना, धारण करना, उस पर विचार करना, तत्व निर्णय करना आदि बातें संभव हैं। देखो, हमें कितना बहुमान आ रहा है इन सबका कि मैं न केवल संगी पंचेंद्रिय हूं बल्कि उपदेशों का ग्रहण करने में भी समर्थ हूं। मन रहित असंगी जीवों में यह पात्रता नहीं पाई जाती। देव और नारकी जीव पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट कर सकते हैं, है ना। देव और नारकी जीव, और उनकी पर्याप्ति तुरंत पूरी हो जाती है, एक अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाती है। देव और नारकी जीव पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में पर्याप्त गर्भज होना आवश्यक है। मनुष्यों में और तिर्यंचों में अपन ने जैसे ऊपर पढ़ा वो पर्याप्त हो और गर्भज हो। अपर्याप्त जीवों को और समूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होता। मनुष्य में गर्भ सहित 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति की पात्रता होती है, उसके पहले नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने क्या बोला, अपर्याप्त जीवों को और समूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होता। तो आप कहोगे कि आपने वो महामच्छ का उदाहरण दिया था जो पंचम गुण स्थान वर्ती होता है, स्वयंभू रमण समुद्र में पड़ा रहता है, तो वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? और न केवल सम्यक दृष्टि, है पंचम गुण स्थान वर्ती है, और आप बोल रहे हो कि समूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होता। तो रूल तो यही है, लेकिन उसको कौन सा सम्यक्त है? उसको पहले रहा है उपशम सम्यक जब वो मनुष्य था। प्रथमोपशम सम्यक्त होते ही उसका मरण हुआ और वो उस दशा में चला गया। वेदक काल में था तो वेदक काल में उसने तिरंज गति में भी 6 उपशम सम्यक प्राप्त कर लिया। संगी पंचेंद्रिय तो था ही, तो इसलिए अब वो 6 उपशम सम्यक का धारी है, प्रथमोपशम सम्यक का नहीं। वो जो क्वालिफिकेशन है कि प्रथमोपशम सम्यक्त समूर्छन जीवों को नहीं होता, जब लिया था उसने तब वो मन समूर्छन नहीं था, गर्भज था। तो इस तरह से हो गया। अब गर्भज तिर्यंचों में जन्म के पश्चात यथा योग्य काल में यह पात्रता होती है। उस काल को दिवस पृथक तो कहा है, अर्थात 3 से 9 दिन, है ना। गर्भज तिर्यंचों की बात चल रही है। अब गर्भज मनुष्य है तो उनमें 8 साल का उन्होंने लगाया ना, 8 साल और कुछ जो है वो समय या लगाया है, उतना का उतने पीरियड के बाद में जीवों को, उस बालक को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, पात्रता होती है। अपन अभिषेक वगैरह में कहते हैं भाई 8 साल का हो गया क्या ये, तभी उससे करवाते हैं। 8 साल में वो संभाल लेता है अपने आप। इसलिए और तिर्यंचों में क्या होता है कि बहुत सारे जो तिर्यंच होते हैं वो जितने समय में वो बड़े हो जाते हैं, वो 3 दिन में, कोई 8 दिन में, 9 दिन में वो बड़े हो जाते हैं। जिनके वो जाली वाली होती है, सिंह वगैरह है, इस तरह के जो जीव है वो इतने दिन में इस लायक हो जाते हैं, होश संभाल लेते हैं। तो अब बोलिए, स्वयंभू रमण समुद्र जो मैंने आपको बताया उसमें भी आया है, हमने पढ़ा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात समूर्छन महामत्स्य सम्यक दृष्टि हैं, 5वें गुण स्थान वर्ती हैं। और आप तो गर्भज तिर्यंचों की बात कर रहे हो। गर्भज और समूर्छन क्या होते हैं? तो ये उन्होंने उसका फिर से खुलासा जैसे मैंने किया था वो लिखा है। हम बात तो प्रथमोपशम सम्यक की कर रहे हैं। समूर्छन संगी पंचेंद्रीय तिर्यंच जो सादी मिथ्या दृष्टि हैं, सादी मिथ्या दृष्टि मतलब जिन्हें सम्यक होके चुका है, वे 6 सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं। गर्भज का अर्थ माता के गर्भ में उत्पन्न होने वाले, माता के स्त्री बीज और पिता के वीर के निमित्त से उनके शरीर की उत्पत्ति होती है, वो गर्भज कहलाते हैं। समूर्छन जीव असम्मतात यानी वातावरण में से पुद्गलों का अर्थात आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर रूप से परिणमाते हैं। फिर से एक बार रिपीट हुआ है,
समूर्छन जीव कैसे बनते हैं। संगी पंचेंद्री समूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी हो सकते हैं और अपर्याप्त भी। एकेंद्री से लेकर चतुरेंद्री तक के सारे ही तिर्यंच नियम से समूर्छन तिर्यंच होते हैं। देखो, जो हमको दिखाई देते हैं चींटी, छिपकली आदि तो वो अंडे देती है, मोर वगैरह भी अंडे देते हैं, लेकिन वो सब जीव कैसे हैं, जो उनसे पंचेंद्री संगीत पंचेंद्री नहीं है, उनसे छोटे जो जीव हैं, चतुरेंद्री तक के जीव हैं, वो नियम से ही गर्भज नहीं होते, समूर्छन ही होते हैं। तो कोई बोलता है साहब वो चींटी होती है, उसके अंडे देखे हमने, और आप तो बोल रहे हैं कि चारेंद्री तक के जीव नियम से समूर्छन होते हैं, तो अंडा दे रही है तो गर्भज हुआ ही कि नहीं। तो बोलते हैं वो चींटी के जो अंडे आपको दिखाई देते हैं वो अंडे नहीं होते, वो खाली वो वातावरण होता है उस तरह का जिसमें चींटियां उत्पन्न होती हैं, वो किसी के उसके शरीरों से गर्भ आदि से नहीं बनती। ऐसा तो ये हमने पढ़ लिया, पर्याप्त अपर्याप्त कैसे होते हैं, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। अब लास्ट में, मनुष्य में भी समूर्छन जीव पाए जाते हैं जो लब्धि अपर्याप्त तक होते हैं। आर्यखंड की महिलाओं की कांख आदि विशिष्ट अंगों में इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। अब बात निकली ही है तो देव और नारकी के जन्म संबंधी बात भी करेंगे। उनमें उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म अपन ने पढ़ा था ना, स्वर्ग और नरकों में माता पिता द्वारा पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती, उनके उपपाद के जन्म स्थान है, वहां एक अंतर्मूर्त में जीव पूर्ण वृद्धि सहित युवा ही जन्मता है। जैसे उसने अंगड़ाई ली और उठ के खड़ा हो गया हो, जवान के जवान। देव और नारकियों में भी ऐसा ही होता है, उनमें ऐसी जो है सेज आदि नहीं है कि वहां पे अंगड़ाई लेके खड़ा हो। वहां तो कैसा होता है कि उत्पत्ति होते ही हजारों बिच्छुओं ने जैसे डंक मारा, उत्पन्न हो जाता है, बिल में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे प्रकट हो जाते हैं अंतर्मूर्त में। अंतर्मूर्त में सब उनकी मारधाड़ शुरू हो जाती है। स्वर्गों में बाल बच्चे नहीं होते, वहां के जीवों के बाल भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। हाँ? बाल भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, तो आप बोलोगे साहब कैसे लगते होंगे वो बिना बालों के। हमारे तो बाल झड़ जाते हैं तो दुनिया भर के उपाय करते हैं, वो कुछ करते ही नहीं, ना कोई तेल लगाते ना कुछ मालिश करते, वो उसी रूप में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हम कहेंगे कि कितना अच्छा है, हम तो दिन भर बच्चों की देखभाल करने में, खिलाने पिलाने में, उनका अभ्यास होमवर्क करने में पागल हो जाते हैं, इसलिए वहां स्वर्ग सुख कहते होंगे। देखो, हम जो जीव है ना, जिन्हें पंचेंद्री के विषयों के अलावा कोई किसी तरह का जो है मूल्यांकन नहीं है, हम यही मानते हैं कि जहां हम कहते हैं वहां बहुत सुख है, तो हम यही मानते हैं अच्छा सुख होगा, मतलब इस तरह की टेंशन नहीं होगी स्कूल वगैरह की, बच्चों को पढ़ने की, बसों में चढ़ने की, इधर उधर धक्के खाने की, इसलिए सुख होगा। या वहां बढ़िया कल्प वृक्ष है, या कल्प वृक्ष नहीं, उनके गले में से अमृत आदि झर जाता है, तो उनको वो सब जो है चीजें मिल जाती है, तो इसलिए अपन कहते हैं कल्प वृक्षों से सामग्री मिल जाती है, बाकी और चीजें मिल जाती हैं, इसलिए सुख होगा। तो जो हम मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हमारी कल्पना में खाली वो पंचेंद्री के विषयों के द्वारा ही सुख प्राप्त होता है, ऐसा रहता है। इसके अलावा भी कोई सुख हो सकते हैं, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तो देखो, इतना एहसास तो हो रहा है कि यह भी कुछ कम नहीं है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसी में जिंदगी चली जाए और हमारी उम्र में जब बच्चे और बाल दोनों ही छोड़कर चले जाते हैं, तब उनकी याद में पूरा दिन बिताना पड़े, है ना। तो बोल रहे हैं कि हमको एहसास हो रहा है कि टेंशन वेंशन है, ये टेंशन वहां देवलोक में चली जाती है। तो जो मूल कारण है दुख का, वो है वो टेंशन, है ना। वो टेंशन चली जाती है, जहां चली जाती है वो पूर्ण रूप से चली जाती है। देवों में तो एक टेंशन रहती है ना कि भोग आदि अब निबट रहे हैं, मेरी आयु पूर्ण हो रही है, या फला फला देव से मेरी कांति ज्योति कम है, ये सारी टेंशन उनको भी होती, लोभ कषाय भरपूर होती। लेकिन जहां ये भी ना हो, वो कौन सा स्थान है? वही तो है सर्वथा सुख का स्थान, अव्यावाद सुख का स्थान, जिसे मैं मोक्ष कहता हूं। और अब मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भी अवश्य ही उन अनंत अरहंतों की तरह अरहंत बनूंगा, अनंत सिद्धों की तरह सिद्ध बनूंगा, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, 100% सत्यता है। थोड़ा सा टाइम का गैप हो सकता है इधर उधर, लेकिन जाऊंगा अवश्य। किसी भी संगी पंचेंद्री को सम्यक्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
मंद कषाय रूप। देखो, और जो अपन ने जो पॉइंट पढ़े ना कि क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, एक एक क्वालिफिकेशन की अपन चर्चा कर रहे हैं। संगीपने की हमने चर्चा की, गर्भज की हमने चर्चा की, वो सारा हमने कर लिया, और मिथ्या दृष्टि तो हमें उसकी चर्चा की। अब देखो क्या बात कर रहे हैं कि मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही पात्र होता है ना। अब अपने अपने कषाय टटोलना सब कि मेरा कषाय मंद है कि बंद है कि अभी और उन्मंद है ना, तो वो अपना कषाय टटोलना। क्योंकि कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। है? अब किसी को कितना ही आप घेर के ले आओ, भाई साहब चलो उधर, 8 बजे से 9 बजे तक सभा होती है, तो क्या होता है वहां ये चर्चा होती है। अरे साहब ये चर्चा से क्या फायदा, मुझे तो यहाँ भी ऊँघना है वहां भी ऊँघना है, मेरे लिए कुछ नहीं। तो ऐसे जीव को पकड़ के लाने का कोई फायदा नहीं, जब तक कि उसको प्रारंभिक रुचि ना हो। वो प्रारंभ रुचि फिर बढ़ती जाती है, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा तो बीज उसके होना चाहिए। क्योंकि कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तीव्र कषाई जीवों को धर्मानुराग रूप परिणाम नहीं होते, उन्हें देवादिकों की श्रद्धा नहीं होती। देवादिकों की मतलब देवशास्त्र गुरु आदि की। आचार्यों का उपदेश सुनने की वृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। जो जीव अपना स्वयं का अर्थात आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसे सम्यक कैसे हो सकता है? आप कहो आत्मा की बात, कहो कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप हम सब आत्मा ही तो हैं। तो जिन्हें इस बात में रुचि नहीं लगती कि ये को आत्मा के छोड़ के कोई और बात करो, जो अपनी ही चर्चा नहीं सुनना चाहते, वो जीवों को सम्यक कैसे हो जाएगा? क्योंकि सम्यक का अर्थ ही ये है कि उस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। जिसे उसकी चर्चा नहीं सुहाती तो वो स्वरूप का ज्ञान कैसे करेगा? इस कारण संक्लेश परिणाम वाले तीव्र कषाई जीवों को सम्यक प्राप्ति की योग्यता नहीं होती। ये क्वालिफिकेशन ये वाला हो गया। अब देखो उन्होंने एक और दिया, लेश्या की बात की है कि नारकी जीवों में तो अशुभ लेश्या होती है, उनमें तीव्र क्रोधादि परिणाम पाए जाते हैं, तो उन्हें मंद कषाई कैसे कह सकते हैं? तो अपने चारों गतियों में सम्यक बोला, तो आप बोले नरकों में भी हो जाता है, नरकों में तो तीव्र क्रोध वाले बैठे हुए हैं और आप मंद कषाई की बात कर रहे हो। तो उन्होंने लिखा, हाँ स्वर्गों के देवों में 3 शुभ लेश्याएं होती हैं, उन्हें तो हम मंद कषाई कह सकते हैं। लेकिन नरक की बात क्या है? नरकों में और स्वर्गों में अपने अपने नरक या स्वर्ग की लेश्या पाई जाती है। जैसे जो गरीब आदमी है, तो गरीब आदमियों में जो सब तरह से कॉमन चीज है, वो क्या कॉमन चीज है कि उनमें सब में बेचारों को भोजन आदि का अभाव होगा, उनको जो बेसिक चीजें हैं, नीड्स हैं, उनकी पूरी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए वो सब गरीब हैं। लेकिन उन गरीबों में से भी कुछ अमीर हैं। कैसे अमीर हैं? कि उनमें से कुछ जीव जो शांति के साथ जो मिला है उसमें सब्र कर रहे हैं तो गरीब, लेकिन सब्र कर रहे हैं कि ठीक है भैया जो मिला है संतुष्ट हैं, तो वो वास्तव में अमीर जैसे ही है। इसलिए अब नरकों में जो जाति पाई जाती है, जो क्रोधादि पाए जाते हैं, उनका चित्रण उन्होंने दिया। देखो क्या दिया है, नरकों में और स्वर्गों में अपने अपने नरक या स्वर्ग की लेश्या पाई जाती है। एक एक लेश्या में तो असंख्यात लोक प्रमाण इतने स्थान होते हैं। एक लेश्या वाला, जैसे कृष्ण लेश्या वाला है, तो सभी कृष्ण लेश्या वाले एक जैसे नहीं होंगे। जैसे मैंने गरीबी को उदाहरण दिया आपको, अनंत अनंत उनके अंदर में भेद होते हैं। ये भी कृष्ण लेश्या वाला है, उससे थोड़ा बेटर वाला वो भी कृष्ण लेश्या वाला, बड़ी लंबी रेंज है। इसी तरह से स्वर्गों में पाई जाने वाली जो लेश्याएं हैं, जो क्रोध के आदि के जो परिणाम हैं, वो कम होते हैं, लेकिन कम होने में भी उनमें भी अलग अलग उसमें भेद पड़ता है। इसी तरह नरक में पड़ता है। नरक में जो कृष्ण लेश्या पाई जाती है, उसके असंख्यात लोक प्रमाण इतने उसमें पॉइंट्स होते हैं। तो देखो क्या बताया ना, मंद कषाई, जब मंद कषाई कहते हैं तब उस जीव के पूर्व परिणामों की अपेक्षा से उसके कषाय मंद हो जाते हैं, ऐसा समझना। एक गरीब आदमी जो था वो बहुत बुरी तरह हाय हाय कर रहा था
बहुत ही ज्यादा कर रहा था, जितने और साथ के लोगों को उतने अभाव थे, लेकिन वो नहीं कर रहे थे उतने। तो किसी ने उसको समझाया, तो वो समझने के बाद उतनी हाय हाय नहीं कर रहा, थोड़ा कम हो गया उसका, और थोड़ा समझाया और कम हो गया। तो वो पहले वाले भावों के मुकाबले में मंद कषाई हुआ कि नहीं? इस अपेक्षा से कहा कि वो जो नरक में रहने वाले तीव्र क्रोधी कषाई जो जीव थे, उनके परिणामों में पहले की अपेक्षा से मंदता आ जाना, वो उनका मंद कषाईपन कहलाता है। और उसी अवस्था में उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। देखो कितनी बढ़िया बात। प्रकृति ने सबके साथ न्याय किया है कि भले ही जेल में भी चला जाए तो वहां भी उसको भजन सुनाई देंगे, प्रवचन सुनाई देंगे, वहां भी उसकी इस तरह की व्यवस्थाएं आजकल हो रही। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है। और उनको कैसे सम्यक दर्शन होता है, उसमें देशना कैसे होती है, कौन देशना करता है, ये सब अपन पढ़ने वाले। तब उस जीव के पूर्व परिणामों की अपेक्षा से उसके कषाय मंद हो जाते हैं, ऐसा समझना। मनुष्य और त्रियंचों में चौथे गुणस्थान तक तो छहों लेश्या पाई जाती है ना, चौथे गुणस्थान तक। परंतु प्रथमोपशम सम्यक्त होने से पहले उन्हें नियम से पीत पद्म या शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय में ही सम्यक्त प्राप्त होता है, अशुभ लेश्या में नहीं। मतलब क्या है, पहले गुणस्थान से रहने लेकर के चौथे गुणस्थान के पहले समय तक जीवों को छहों लेश्याएं मनुष्यों में पाई जाती है। छहों का मतलब क्या है कि सबके जो है भाव रहते हैं, और कोई भी उसमें से बलवती हो जाती है, कोई भी कम हो जाती है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब सम्यक प्राप्त करने वाला होता है तो जो पहले वाली जो नीचे की है ना, कृष्ण नील कपोत, वो नहीं रहती। कौन सी हो जाती? शुभ लेश्या, जिन्हें कहते हैं पीत पद्म या शुक्ल लेश्या में वो जीव आ जाता है। मंद कषाय है ना, तो कषाय, मंद कषाय का अर्थ ये है कि उन तीन कषाय रूप जो है, वो तीन लेश्याओं रूप भाव उस जीव के उस समय होते हैं। इस बात के ऊपर बहुत एम्फेसिस है, बहुत जोर है। क्यों है? बाकी सब योग्यताएं हमारे पास हैं, यही हम ये पॉइंट है जहां हमको पकड़ना है और खोज करना है कि मेरी अभी लेश्या कौन सी चल रही। ठीक है सर? और ये पॉइंट हमको समझ लेंगे तो हमारा पूरा जीवन बदल जाने वाला है। मैं अपनी कषायों को ऑब्जर्व करूं, जैसे हम लोग विलोम में बोलते हैं ना, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो, कौन सी सांस आ रही, कौन सी जा रही है। हर पल इस बात का ध्यान रखो कि मुझे किस लेश्या वाले भाव आ रहे। सम्यक दर्शन नहीं होगा भाई साहब, तो तैयार रहना। उन भावों को बनाए रखने में जो कुछ कर सकते हो पूरी ताकत लगा देना, और जो शेष जीवन बचा है उसमें इस बात का ध्यान रखना कि मेरी लेश्याओं का लेवल इन तीन में से ही कोई ना कोई बना रहे। इतना मात्र सावधानी सम्यक दर्शन दिला देगी। तो क्या बोल रहे हैं? अशुभ लेश्याओं में सम्यक प्राप्त नहीं होता। अब एक और देखो बात बताई, सम्यक की प्राप्ति जागृत अवस्था में होती है, जो अपन ने पढ़ा था ना क्वालिफिकेशन, नींद में नहीं होगी। जागृत अवस्था में भी साकार ज्ञानोपयोग वाले को ही होगी, निराकार दर्शनोपयोग वाले को सम्यक का प्रारंभ नहीं होगा। इसका अर्थ समझाता हूं। किसी को उपशम सम्यक के काल में बाद में दर्शनोपयोग हो सकता है। ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं क्योंकि वह ज्ञेयों के विशेषों को जानता है, और दर्शनोपयोग को निराकार कहते हैं क्योंकि उसमें मात्र सामान्य अवलोकन अर्थात प्रतिभास होता है। पदार्थों के विशेष को जानना ही ज्ञान का आकार कहलाता है। जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है, अपन ने दो चीज पढ़ी, एक दर्शन, एक ज्ञान। तो दर्शन का अपन ने क्या अर्थ पढ़ा था कि सामान्य अवलोकन हुआ कि यहाँ कुछ है, वस्तुओं की उपस्थिति मात्र का आभास हो जाना, वो सामान्य दर्शन कहलाता है, दर्शन कहलाता है। और जब उनमें विशेष रूप से जानता है, ज्ञान उसमें ठहरता है कि अच्छा ये क्या क्या है, ये वस्तुएं क्या हैं, तब वो ज्ञान में तो उनका आकार बनता है, हम शब्द ज्ञेयों का, कौन वस्तु कैसी है। तो इसलिए ज्ञान को साकार बताया, और जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, दर्शन है, सामान्य अवलोकन है, चूंकि वो किसी बात को कोई आकार स्वरूप नहीं होता, जनरल है, कुछ है, इसलिए वो निराकार कहलाता है। सम्यक दर्शन जब भी होगा जीव को, तो वो इतना संभल गया हो, जैसे नींद से उठे ना अपन, नींद से उठे हड़बड़ी में कुछ पूछो, अभी मैं नींद से उठा, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा,
अरे भाई साहब मैं आप सामने खड़ा हुआ तो वो खड़े हो तो हो, अभी मैं आंखें मल रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन है, तो वो जो स्थिति है उसमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही जब जीव विशेष ज्ञान के मोड में आता है, मोड है ना, किसी ने आपसे कोई बात कही तो तुरंत आप उसको समझ में नहीं पाते क्या कह रहा है, भाई एक मिनट सुनो भाई मेरे रजिस्टर होने दो, तो वो रजिस्टर हो गया, उसके बाद आप ज्ञान मोड में आ गए, आप बोलो क्या कह रहे थे। तो ज्ञान मोड में ही सम्यक दर्शन होगा, दर्शन मोड में नहीं होगा, इतनी बात समझाने के लिए बात कही है। और ज्ञान को साकार इसलिए कहा कि उसमें गेयों के आकार बनते हैं, विशेष रूप से जानता है। मेरा ख्याल है कि मैं आपको ये बात समझा पाया। उन्होंने और आगे दिखाया है इसको, पदार्थों के विशेषों को जानना ही ज्ञान का आकार कहलाता है। जैसे सुगंध को जाना इस बात को कहना हो तो हम कहेंगे कि ज्ञान सुगंधाकार हो गया, पूरे कमरे में सुगंध भरी है, पूरा ज्ञान मेरा सुगंधमय हो गया, ये अर्थ है। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, टाइम समय कम बचा है। हाँ पूछिए। हाँ भाई साहब एक बात पूछनी है मुझे। हाँ कि अभी आपने बताया था कि ये मनुष्य गति और मनुष्य गति में जो प्रथम समय वो होता है, सम्यकत्व होता है, ये प्रथम तो प्रथम स्वयं करता है, तो वो संपूर्ण में नहीं हो सकता वो। तो अब जो जीव वहां से या तो वहां पे मनुष्य गति में हो गया उसे, तब वो सम्पूर्ण जीव बना दूसरे भव में जा करके, या फिर ये प्रक्रिया या वेदक काल क्या कहलाता है, अभी आपने बताया वेदक काल होता है, तो वो क्या इसी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि वो तो छूटते ही स्वयं से में हो जाएगा, तो क्या संबंध लेके जा रहा है, वो लेके जाता नहीं है। हाँ। एक बार समझा दीजिए। हाँ देखो ऐसा है कि वो जो छायोग समित सम्यक दर्शन उसको हो गया, जो प्रथमोप सम्यक छायोग समित सम्यक हो गया, और उसका जो है वो पर्याय बदल गई, बदल गई। हाँ तो पर्याय बदल गई, समुचय जीव हो गया, वो समुचन जीव होगा, संगी पंचेंद्री समूर्छन तिर्यंच हुआ। देखो तिर्यंच में तिर्यंच जीव जो है वो पर्याप्त हो सकता है, हाँ समूर्छन पर्याप्त जीव हो सकता है, जैसा कि वो महामच्छ है। मनुष्यों में समूर्छन मनुष्य जो होगा वो पर्याप्त नहीं होगा, मनुष्य नहीं हुआ। तो अब वो जो जीव था जिसने भले ही मनुष्य पर्याय में या संगीत रेंज पर्याय में ही पहली पर्याय में जिसने प्रथमोपम सम्यक धारण किया होगा, वो ही जीव जो है अब उसको क्षयोपम सम्यक तो हो गया। हाँ। उसी भव में हो गया। अब आपके ऐसा जीव जो आया वो समूचन जीव बना, वो मान लो मर के, जी हाँ, तो अब आप कह समूचे जीव भी सम्यक दृष्टि तो होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपके एक मिनट, वहां दोबारा से सम्यक छूट भी गया तो दोबारा से वो क्षयोपम सम्यक प्राप्त कर लेता है वेदक काल में, है ना। अच्छा। वेदक काल जो है आपकी इस किताब में पेज नंबर बता देता हूँ, उस पर अभी लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं इसमें वेदक काल कितना होता है। ठीक है, पेज नंबर 148 149, वो अभी आने वाला है। बाबूजी थोड़ा सा इंटेलिजेंट बॉय है। अच्छा आ गया ठीक। मुझे मेरी एक वो थी जिज्ञासा थी कि वेदक काल क्या होता है और कितना पीरियड उसमें, क्योंकि मेरी जो समझ आ नहीं रही थी। वो तो जब वो खत्म होता है वो तो एक समय के लिए होता है, बहुत समय से भी थोड़े कम के लिए होता है, वो तो छाया से हो जाता है। और आप बताते हो दूसरे भाव में वो लेके जाता है तो वेदक पीरियड क्या होता है? क्षयोपम लेके नहीं जाता। आप 148 149 में पढ़ लेना। नहीं आप बताएंगे तभी पढ़ूंगा, मैं अभी समझ नहीं आया कुछ भी। मैंने आपसे जो जिज्ञासा थी वो मैंने रख दी। अब अगर आपको जो क्रम से अपन चलेंगे ना तो आपका प्रश्न पूछने में मैं हर्ज नहीं समझता। ठीक है, आप मुझे नहीं मालूम है कि क्रम क्या है, क्रम है, हाँ, क्रम है। लेकिन मेरी जिज्ञासा में आया वो मैंने पूछ लिया। बहुत अच्छा, क्रम तुम्हारा तो अपना बनाओ, कहाँ से कहाँ बनना है। मैंने आपने बात कही, बात आई जहाँ मेरा दिमाग रुका, उलझन सी महसूस हुई, तो मैंने पूछ लिया। सही पूछा आपने। चलिए और किसी का कोई प्रश्न है? मेरा ये साकार शब्द के बारे में है सर, आपने बहुत समझाया है, लेकिन फिर भी ये साकार शब्द क्यों यूज किया गया है? देखिए एक तो इन्होंने जो बताया था बहुत साफ लिखा था, साकार दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं, साकार कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञेयों के विशेषों को जानता है। देखो जब हम कोई चीज को जानते हैं तो वर्तमान साइंस के हिसाब से भी
अपन क्या देखते हैं कि एक अगर कोई हम कंप्यूटर को देख रहे हैं आंखों से, तो कंप्यूटर की इमेज, उसकी ऊपर पड़ने वाली जो किरणें हैं वो मेरे रेटिना से टकराती हैं और वहां उसकी इमेज बनती है, और उल्टी बनती, मैं उसको सीधा करके ब्रेन से देख लेता हूँ। ये तो अपना विज्ञान भी बताता है। राइट। तो उसी तरह से ज्ञान में वो चीजें झलकने का, हम किसी भी वस्तु को तभी जान पाते हैं जब उसका आकार हमारे ज्ञान में बनता है। वो जो रेटिना की उदाहरण दे रहे हैं वो तो फिजिकल दे रहे हैं, उसके पीछे भी ज्ञान ही तो है ना। हाँ, वो झलकता है उसमें। आंख के पीछे जो ज्ञान, हमें आत्मा के प्रदेश हैं, आंखें तो ओके उपकरण है। तो जब मैं किसी चीज को हाँ। देखता हूँ, उसके बारे में ज्ञान करता हूँ, भाई साहब आपने ज्ञान कर लिया, पुस्तक का ज्ञान, टेबल का ज्ञान, मकान का ज्ञान, तो उस ज्ञान का अर्थ क्या है कि मैंने उसका ग्रहण किया है अपने ज्ञान में, उसका आकार बन गया है, उसे साकार कहते हैं। और दर्शनोपयोग में क्या होता है कि वो चूंकि वो विशेष रूप से कुछ जानता नहीं है, इसलिए बस हाँ कुछ है ऐसा करके वो विशेष नहीं कर पाता, इसलिए उसको भाषा का। भाई साहब क्या ये कह सकते हैं कि श्रुति ज्ञान पूर्वक ही सब होता है, प्रथम से होता है, ये कह सकते हैं क्या? हाँ, मति ज्ञान शुद्ध पूर्व ज्ञान पूर्वक ही तो आपको सम्यक मति ज्ञान वाला पूर्वक है। नहीं होता, ये मति ज्ञान पूर्वक तो होता ही नहीं है। अभी आप बता रहे हो मति ज्ञान में तो है ही नहीं, श्रुति ज्ञान में वो होता है, तो ये ऐसा है क्या? आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। वो जो दर्शन है, ज्ञान और दर्शन दो अलग अलग गुण हैं। हाँ, मति और शुद्ध ज्ञान एक साथ उनका जोड़ा चलता है, एक साथ ही होते हैं दोनों, एक साथ ही होते हैं। अच्छा, तो क्योंकि आपने पहला आवाज बताया ना, नहीं, वो आवाज ज्ञान का नहीं है, वो मति और शुद्ध तो ज्ञान है, एक दर्शन एक अलग, दर्शन अलग गुण है। ओह यस 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 सर। चलिए, और किसी का कुछ बचा क्या? हरभजन साहब कुछ आपका आकार आया कुछ? नहीं। नहीं सर, ऐसा है उनका आकार साकार हो गया। शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रयोजन निराकार चल रहा है आजकल। नहीं, आकार आपने उनका साकार कर दिया, निराकार से निकल गए वो। हरभजन साहब एक दिन इस्तेमाल करता है। मेरा पर्पज ये था कि साकार शब्द को इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही क्या थी। मैं बस जब कोई इस्तेमाल करता है तो कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए उसका। नहीं, वो यही प्रयोजन शास्त्रों में आता है। और दूसरा प्रयोजन ये है कि हम सबके सपने साकार होने वाले हैं। और साहब एक बात और पूछना चाह रहा हूँ जी, कि वो अभी हमारे बच्चे जो है वो देखते हैं, क्या नाम है वो सर खान सर की जो है कुछ आती है वो वीडियोज, खान सर के पढ़ाता है वो, एक खान सर है, तो वो जैन धर्म पर पढ़ा रहा था, तो उसने बताया कि जैन धर्म निराकार है, पूजा नहीं है उसमें। जी। हाँ, तो अब ये बच्चे जो है, बच्चों ने प्रश्न किया कि जब निराकार है तो मंदिर में क्यों जाते हैं, क्यों भगवान की पूजा करते हैं, क्यों मूर्ति की पूजा करते हैं, निराकार बता रहा है ये तो इसका क्या जवाब दें हम उसे? देखो, वो खान सर जो है ना वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उन्होंने अभी जो है ना जो अभी कल ही बताया था वो एनाटॉमी के बारे में, महिलाओं की एनाटॉमी और पुरुषों की एनाटॉमी के बारे में इतने अच्छे ढंग से उसने बताया, मैंने सुना उसको, कि आपको बिना किसी विकार उत्पन्न हुए आप पूरी एनाटॉमी समझ जाएंगे। हाँ, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में इतनी अच्छी तरह से उसने बताया है कि उसको बिल्कुल मात्र ही कुछ है नहीं, ये उपकरणों का ऐसा वर्णन किया कि बिना किसी विकार के जीव उनका ज्ञान कर लेता। और वो ऐसा कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं लगता। मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों में भी जो मुस्लिम धर्म है वो उसमें भी खुदा को निराकार माना गया है। हाँ, उनका निराकार माना गया, तो हमारा तो धर्म तो निराकार ऐसा नहीं है ना। हाँ, हमारा निराकार में एक खाली ये है, जैसे सिद्धों का हम मानते हैं ना, दूसरा हमारे निराकार में उनके निराकार में एक बेसिक डिफरेंस है। उनके यहाँ वो करता है, अल्लाह ताला जो है वो करता है सब चीजों के, सृष्टि के निर्माता है। हमारे यहाँ वो नहीं। हाँ, ये तो बताया था। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, इसके लिए अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ओके सर। चलिए सर, जिनवाणी स्थिति सबको समझ में आया आज अपन ने जो पढ़ा टॉपिक? बिल्कुल सर। चलिए, मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपपर भास विको भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। 100 बार नमो कर।